तो दोस्तों इतने लंबे डीले के बाद फाइनली हमें मॉर्वियस की लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है 1 अप्रैल 2022 में। तो ये एक अच्छा टाइम है मॉर्वियस की ओरिजिन जानने का, जहां हम जानेंगे मॉर्वियस की कॉमिक बुक स्टोरी, उसके बचपन से विलन बनने तक की स्टोरी और फिर विलन से हीरो बनने तक की स्टोरी। कहानी स्टार्ट होती है ग्रीस में, जहाँ फेमस पेंटर, ऑथर और फिल्म मेकर मकारियो मॉर्बियस के घर जन्म होता है उसके बेटे माइकल मॉर्बियस का, जो कि बचपन से ही दिखने में काफी कमजोर और अजीब सा लगता है उसकी रेयर ब्लड डिजीज के कारण। उसके बाद ही उसके पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं और उसकी माँ उसे लेकर उसके नाना के घर चली जाती है, जहाँ पर वो एक बुक शॉप के अंदर काम करती है और अपना गुजारा करती है। और वो हमेशा मॉर्बियस को घर के अंदर रहने के लिए बोलती है और वो बुक शॉप्स के अंदर बुक्स लाके मॉर्बियस को दिया करती है ताकि वो दिन भर घर में रह सके और बुक्स पढ़ सके। एक रात जब मॉर्बियस की माँ सो रही होती है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड एमियल निकोस के संग बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। उसे पता है कि उसकी बीमारी के चलते उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देंगी और खेलते खेलते मॉर्बियस छलांग मारते दौरान गिर जाता है। कोई नॉर्मल बच्चा होता तो उसको उतनी चोट नहीं आती, बट मॉर्बियस की बीमारी के चलते उसके हाथ पैर दोनों ही टूट जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये बात पता चलती है कि उसकी बीमारी के चलते उसकी हड्डियां और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। और अब वक्त आगे बढ़ जाता है, मॉर्बियस और निकोस दोनों ही कॉलेज साथ में पढ़ते हैं और आगे चलकर दोनों नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट भी बनते हैं। निकोस अपने फ्रेंड मॉर्बियस को ठीक करने के लिए बैट्स पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही बैट्स का डीएनए मॉर्बियस के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। दोनों मिलकर इस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक के साथ बैट्स का डीएनए मिलाकर बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाए तो मॉर्बियस ठीक हो सकता है। निकोस कहता है कि इसकी पॉसिबिलिटी तो है, बट हम इसे अभी किसी ह्यूमन पर टेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरी तरीके से कंफर्म या श्योर ना हो, और ह्यूमन से पहले हमें इसे एनिमल्स पर ट्राई करना जरूरी होगा। कुछ वक्त और बीतता है और मॉर्बियस की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इसी बीच मॉर्बियस निकोस के साथ एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन जैसे ही उसकी फियोंसे मार्टिन बैंक्रॉफ्ट को इसकी खबर लगती है वो भी मॉर्बियस के साथ उस यॉट पर चली जाती है। रात में जब मार्टिन सो जाती है, यॉट में बने ही एक लैब के अंदर निकोस और मॉर्बियस आपस में बहस करने लगते हैं कि ये फॉर्मूला अभी रेडी नहीं है और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो तुम मर भी सकते हो। तभी मॉर्बियस गुस्से पे निकोस पर चिल्लाता है और कहता है मेरे पास तो वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा, मैं वैसे भी मर रहा हूँ। दरअसल ये मॉर्बियस का प्लान था ताकि वो निकोस की हेल्प से अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके, लेकिन ये क्योर अभी तक पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ था। फिर भी वो दोनों इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है और बैट्स का डीएनए इलेक्ट्रिक शॉक्स की हेल्प से मॉर्बियस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो मॉर्बियस को काफी ज्यादा पेन होता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगती है। मॉर्बियस अचानक उठकर अपने ही दोस्त निकोस को मार देता है। अब मॉर्बियस यहाँ पर एक लिविंग वेम्पायर बन चुका होता है और ये सब होने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि उसने ये बहुत गलत किया और वो कुछ टाइम और यहाँ पर रहा तो वो अपनी फियोंसे मार्टिनी को भी मार देगा। ये सब सोचकर वो वहाँ से पानी में कूद जाता है और यहाँ से स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि आगे की स्टोरी 1963 में लिखी गई थी, जहाँ पर कॉमिक्स के अपने अलग ही फंडे और अपनी अलग ही वियर्डनेस थी। पानी में कूदकर मॉर्बियस डूब के मरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी ऊपर सरफेस पर आ जाती है और वो नहीं मरता। वो अपनी फियोंसे को बचाने के लिए उस यॉट से काफी दूर निकल जाता है। तभी उसे अचानक से समंदर में एक शिप दिखाई देती है। शिप वाले मॉर्बियस की हेल्प करते हैं और उसे शिप पर चढ़ा लेते हैं, लेकिन मॉर्बियस के अंदर का वैम्पायर उस शिप के अंदर रहने वाले सारे क्रू मेंबर्स को मार देता है। उसके बाद किसी तरीके से मॉर्बियस मैनहट्टन शहर में पहुंचता है। वहाँ पर उसका सामना होता है अपने 6 हाथों वाले स्पाइडरमैन से। आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि ये वो एरा था जहाँ पर कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर अपने ऊपर कुछ न कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और स्पाइडरमैन अपनी पावर्स के साथ काफी परेशान था और एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए वो भी अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है और एक सीरम बनाया अपने लिए, जिसकी वजह से वो ठीक तो नहीं हुआ बल्कि उसके 4 और हाथ आ गए। पीटर अपनी हेल्प के लिए डॉक्टर कॉनर्स को कॉल करते हैं, जो कि एक टाइम पर लिजर्ड बन चुके थे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को ठीक करा था। वो प्रॉपर तरीके से ठीक तो नहीं हो पाए थे, हाँ, बट वो अपनी प्योर ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स ही स्पाइडरमैन को उस टाइम पे ठीक करने के लिए उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी मॉर्बियस खून की लत के कारण स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच डॉक्टर कर्ट कॉनर्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और स्पाइडरमैन को इस हालत में देखकर और एक्साइटमेंट में हुए एड्रेनलिन रश के कारण वो भी लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और दोनों के बीच एक फाइट होती है और एंड में मॉर्बियस लिजर्ड को काट लेता है, लेकिन वैसे ही स्पाइडरमैन उसको बचा लेता है। उसके बाद मॉर्बियस वहाँ से चला जाता है। मॉर्बियस के काटने के बाद लिजर्ड जो है वो वापस डॉक्टर कर्ट कॉनर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। और डॉक्टर कर्ट कॉनर्स बोलते हैं कि मॉर्बियस के डीएनए में कुछ ऐसा तो है जिससे हम दोनों ही ठीक हो सकते हैं। उसके सिर्फ काटने से ही वो कुछ देर के लिए नॉर्मल ह्यूमन बन गए थे, जबकि वो खून चूस भी नहीं पाया। और अगर उन्हें मॉर्बियस का डीएनए मिल जाए तो वो और स्पाइडरमैन दोनों ही हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। फिर दोनों साथ में मॉर्बियस का पीछा करते हैं। जब उन दोनों को मॉर्बियस मिलता है तो वो उसका डीएनए कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इन तीनों के बीच एक लंबी चौड़ी फाइट होती है, बट डीएनए मिलने के बाद वो दोनों अपने आप को ठीक कर लेते हैं और मॉर्बियस वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से मॉर्बियस एज अ विलन कॉमिक बुक की कई सारी स्टोरी लाइन में दिखता है। अब वो विलन होने के साथ साथ सुपर हीरो कैसे बना, अब हम लोग ये बात जानते हैं कि मॉर्बियस की बॉडी के अंदर 2 पर्सनैलिटी है, एक तो माइकल मॉर्बियस का और एक वैम्पायर का, जिसको खून पीने की लत लगी रहती है। और अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर्स से मॉर्बियस के अंदर का अच्छा इंसान जागता है और आगे चल के वो कॉमिक्स के अंदर एज ए एंटी हीरो भी दिखता है। और आगे चलकर उसने कई सारे गैंग, ट्रायड और कल्ट्स के मेंबर्स को मारा है और खत्म किया है। और इसी बीच पर हमेशा वैम्पायर की पर्सनैलिटी हावी रहती है, जिसमें वो बीच बीच में कभी कभी इनोसेंट लोगों को भी मार देता है। और मूवी के अंदर हमें ये मॉर्बियस का स्ट्रगल डिटेल में जरूर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मॉर्बियस की ओरिजिन के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।